गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे गुरु घर की सेवा का क्या महत्व होता है और क्या सेवा करने से हमें वह फल मिल जाता है जिससे कि हम भजन सिमरन ना भी करें तो मुक्ति हो जाए। अधिकांश सत्संगी भाइयों बहनों के मन में यह प्रश्न हमेशा चलता रहता है कि हम भजन सिमरन ना करें, बस गुरु घर जाकर सेवा कर ले और सत्संग सुन ले तो हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जो कुल मालिक हमसे कहते हैं। तो साथ संगत जी, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि सेवा अपनी जगह है और भजन सिमरन जो कि कुल मालिक का नाम होता है वह एक अपनी जगह होता है। दोनों का अलग अलग हम इस वीडियो में महत्व समझेंगे कि दोनों अपनी जगह क्या स्थान रखते हैं। साखी में अंत तक जरूर बनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में आगे। साथ संगत जी, देखिए, हम सभी के मन में अधिकांश प्रश्न यही रहता है कि भाई हमारे पास भजन सिमरन का समय नहीं है तो चलो हम गुरु घर चलते हैं, वहाँ हम सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और बड़े प्रेम प्यार से कुल मालिक की सेवा करेंगे तो हमें भजन सिमरन ना करना पड़ेगा। साथ संगत जी, देखिए, सेवा का अर्थ क्या होता है कि सेवा 3 प्रकार की होती है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। देखिए, जिनके पास अधिकांश मात्रा में धन होता है वह अपने धन को पवित्र करने के लिए धन की सेवा यानी कि धन का दान कर देते हैं तो धन पवित्र हो जाता है। अब मन की सेवा यानी कि मन से जो हम सेवा करते हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि हम मन की सेवा होती क्या है। अगला है तन की सेवा। अब देखिए, हम गुरु घर जाते हैं तो गुरु घर में जो हम सेवा करते हैं वह तन से ही तो करते हैं। तो तन का जो अपने को ईश्वर ने इतना सुंदर और अच्छा शरीर दिया है जिससे कि हम इस मालिक की भजन बंदगी कर सके, उस मालिक के काम आ सके, उस मालिक के प्यारे बंदों के काम आ सके, तो यह तन की सेवा होती है। अब गुरु घर हम सेवा करने जाते हैं तो हम तन और मन दोनों साथ लेकर जाते हैं। साथ संगत जी, देखिए, तन और मन जब दोनों साथ मिलते हैं तो वह सेवा बहुत ही विनम्र और प्यार से होती है और उस सेवा से जिसमें कि तन मन साथ हो तो वह कुल मालिक भी प्रसन्न होता है, क्योंकि मन अगर झुकना सीखेगा तो तन अपने आप सेवा में लगा रहेगा। अब देखिए, हम बात करेंगे कि सेवा से होता क्या है। तो सत्संग जी, ये बात सच है। बड़े महाराज जी हमेशा सत्संग में फरमाया करते थे कि जिस दिन सेवक को सेवा के बारे में पता चल जाएगा कि सेवा से होता क्या है, उस दिन हर एक सेवादार भाई बहन एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करेगा। लेकिन हम भूल गए कि सेवा हम करना किस प्रकार से, किस सेवा के कुल मालिक ने बात कही है। साथ संगत जी, जो हम गुरु घर जाकर संगत की सेवा करते हैं, बड़े प्रेम प्यार से सत्संग सुनते हैं, यह हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं। तब जाकर हम सत्य की राह पर चलकर कुल मालिक के सत्संग व दर्शन एवं सेवा कर पाते हैं। इस सेवा का फल हमें इतना मिलता है कि हम उसकी दुनिया में कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। वह अच्छे से हम सभी सत्संगी भाई बहन समझते हैं। और इसके बारे में हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जो सेवा हमें मिली है वो बड़े भाग्य से मिली है। सेवा से ना जाने कितने जन्मों के हमारे ऐसे बुरे कर्म होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और हम उस कुल मालिक की भजन बंदगी करने लायक बन जाते हैं। यानी कि सीधा सीधा रास्ता ये है कि जितनी अधिक हम सत्संग घर में जाकर या फिर कहीं अन्य स्थान पर जो निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं उसको जितना करेंगे उससे हमारा भजन सिमरन अच्छे से मन लग जाएगा। यानी कि मन की सेवा क्या है? भजन सिमरन। मन की सेवा में हमने कहा था, आगे बात करेंगे। तो मन की सेवा का क्या अर्थ है? यानी कि हमें सिमरन जो है वो मन से करना है, मन में हमारे सिमरन को दोहराते रहना है, तभी जाकर कहीं हमें अंतर मन में उस मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो पाएंगे जी। साथ संगत जी, देखिए, गुरु घर में हम सेवा करते हैं, संगत आती है, बड़े प्रेम प्यार से सबसे विनम्रता से हम बोलते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इससे क्या हमारे मन में विनम्रता आ जाती है, मन झुकना सीख जाता है। और जब मन में विनम्रता सेवा के द्वारा आ जाएगी तो हम भजन सिमरन में आसानी से बैठ जाएंगे। अधिकांश हम देखते हैं कि जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं तो हमारा मन चारों तरफ फैला रहता है, कभी इधर कभी उधर दुनिया की बातों में लगा रहता है। हम भूले भटके से भी अगर 5-10 मिनट मन को एकांत में ले जाकर एकाग्र करके भजन सिमरन में बैठते हैं तो मन फिर से चलायमान हो जाता है। तो सेवा से क्या होता है? मन एकाग्र हो जाता है और दुनिया में नहीं भटकता है, जिससे कि हम पूरे 2 घंटे सिमरन करके आधे घंटे हम भजन पे बैठ सकते हैं।
तो यह होती है सेवा का महत्व। सेवा से क्या होता है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, ताकि हम भजन में आसानी से उसे लगा सके। अब बात आती है भजन सिमरन की। तो भजन सिमरन का अपनी जगह स्थान है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, देखिए सुमरन बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि यह तैयारी होती है भजन में बैठने की। जितना अधिक हम सुमरन करेंगे, मन हमारा शांत रहेगा और भजन में हम उतनी अधिक देर तक समय दे पाएंगे। तो सिमरन को हम 2 घंटे करते हैं, उसके बाद आधी घंटा हमें यानी कि 30 मिनट भजन को करना है। और भजन इतना ज़रूरी है कि जब तक हम भजन में नहीं बैठेंगे, हम इस दुनिया से कभी भी मोक्ष को प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक भजन में नहीं बैठेंगे, तब तक वह शब्द धुन सुनाई नहीं देगी, जो कि क्रिएटर पावर है, पूरी दुनिया को बनाने वाली वही है, सभी को शक्ति देने वाली वही पावर है। जब तक हम भजन में नहीं बैठेंगे, धुन को नहीं सुनेंगे, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो सेवा अपनी जगह है, भजन सिमरन अपनी जगह है। साथ संगत जी, हम यह को आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको सेवा और भजन सिमरन में अंतर जरूर पता चला होगा जी। साथ संगत जी, इसलिए हमें सत्संग, सेवा, भजन सिमरन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से हमें यह मौका मिला है। और ये मनुष्य देह जो तन मिला है, यह पता नहीं इस बार मिला है, अगली बार मिले मिले ना मिले, लेकिन हमें कोशिश करना है। अगर हम सत्संग में जाते हैं, संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं और हमें श्रेष्ठ, उत्तम और बहुत ही अच्छे गुरुओं से नाम मिल चुका है, तो हमें ज़रूर भजन बंदगी करना चाहिए और कोशिश करना है कि हमें अब दोबारा इस संसार में लौटकर नहीं आए। इस तरह से बिल्कुल दीवानगी चढ़ाकर, या फिर यूँ कह लो कि प्रेम का इतना रस हो जाए हमारे अंदर कि अब हमें यहाँ से मोक्ष को प्राप्त करना है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।